पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक शरद जोशी द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक रचना है। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, और जब वही अतिथि बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में आ जाए और कई दिनों तक जाने का नाम न ले, ऐसे लोग अपने मेज़बान के सिरदर्द का कारण बन जाते हैं। लेखक शरद जोशी ने ऐसे लोगों पर ही व्यंग्य किया है जो दूसरों के घरों में अतिथि के रूप में जाते हैं और लंबे समय तक वहीं टिके रहते हैं। उनके कारण परिवार का दिवाला निकल जाता है, परंतु उनके अतिथि को इससे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे अतिथियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लेखक ने इस पाठ की रचना की है। आइए पढ़ते हैं शरद जोशी द्वारा रचित रचना तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चौथे दिवस पर यह सवाल बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे मेरे मेहमान, तुम घर से कब निकलोगे। तुम जहां बैठे निस्संकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। बीते 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य सत्कार का चौथा भारी दिन, लेकिन तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय से तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर में टिके हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, क्योंकि तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने का यही उचित समय है। ऐ अतिथि, तुम चले जाओ, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने हो। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था, असहनीय था और इसकी चोट बड़ी ही मार्मिक थी। यानी कि अब तुम और दिन घर में रहना चाहते थे। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यों रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। मैंने कहा, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है।
मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। मेरी पत्नी की आंखें इस आशंका और भय से बड़ी हुई थीं कि अतिथि अवश्य ही अधिक दिनों तक ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जान नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो और न ही मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय समाप्त हो चुके हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। आत्मीयता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल चुकी है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, परंतु तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। बार बार यही प्रश्न मन में उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूं? उसने कहा, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूं, हल्की रहेगी। मैंने भी कहा, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। मैं जानता हूं तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहां रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहां आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं सहन न कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? इस रचना में लेखक शरद जोशी ने व्यंग्य में लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि एक अच्छे अतिथि की यही विशेषता है कि वह बताकर आए और कुछ समय आपके पास बिताने के बाद आपकी अच्छी मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में अंकित कर अपने घर वापस लौट जाए। उम्मीद है कि यह रचना आपको पसंद आई होगी और आप इसे भली भांति समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।